ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय रोचक पंच महापुरुष राजयोग। इस समय हमारे चैनल पर पंच महापुरुष राजयोगों की विशेष श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में रोचक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। जब मंगलदेव अपनी स्वराशि या उच्च राशि के साथ केंद्र भाव में पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें भाव में बैठे हों तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जब भी आप कुंडली देख रहे हैं तो देखिए मंगलदेव कहां पर बैठे हैं। यदि मंगलदेव केंद्र भाव में बैठे हैं तो वहां पर यह देखिए कि राशि कौन सी बैठी है। यदि वे स्वराशि में बैठे हों अथवा उच्च राशि में बैठे हों तो यह स्थिति मंगलदेव के द्वारा रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देगी। पंच महापुरुष राजयोग का अध्ययन करने के लिए ग्रहों की स्वराशि और उच्च राशि की जानकारी भी होनी चाहिए। मंगल देव के लिए स्वराशि है मेष एवं वृश्चिक, उच्च राशि है मकर। इस तरह से मंगल देव जब भी किसी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें भाव में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि के साथ बैठे हों तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। रोचक पंच महापुरुष राजयोग के गुण अथवा लाभ। जब भी किसी कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा तो उसके लाभ भी प्राप्त होंगे, क्योंकि यह राजयोग है। जब राजयोग है तो उससे लाभ भी प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, इसका क्या गुण होता है, आइए देखते हैं। जिनकी कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो वे जातक अत्यंत साहसी एवं पराक्रमी होते हैं। उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं होती है। वे धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, बलवान होते हैं। जातक को बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। जिस भी जातक की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन गया हो उसे सर्वत्र, सभी तरफ, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, घर परिवार में हो, समाज में हो, किसी व्यावसायिक स्थल में हो, सभी जगह बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। वह सम्माननीय व्यक्ति होता है। ऐसे लोग अपने सामर्थ्य पर बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने सामर्थ्य पर ही बहुत पैसा भी कमाते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है वह अपने सामर्थ्य के कारण बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे साहसी और पराक्रमी होते हैं। वे अपनी साहस और अपने पराक्रम के माध्यम से अपना सामर्थ्य दिखाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और उसी साहस और पराक्रम के माध्यम से ही अपने सामर्थ्य के अनुसार पर, अपनी शक्ति के अनुसार पर, अपनी चतुरता, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर बहुत अधिक पैसा भी कमाते हैं। इनमें लीडरशिप या प्रतिनिधित्व क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि यह मंगल देव के माध्यम से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग है। मंगल देव सेना नायक हैं, सेनाध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। जब सेनापति हैं तो लीडरशिप होगा ही, सेनापति हैं तो प्रतिनिधित्व क्षमता होगी ही। ऐसे लोग अपनी मेहनत से ही ख्याति प्राप्त करते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है वे अपने जीवन में अपनी मेहनत के आधार पर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसके माध्यम से वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी ख्याति फैल जाती है। ऐसे लोग अधिक उम्र के होने के बावजूद भी कम उम्र के प्रतीत होते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो वे जातक बुढ़ापे में भी जवान दिखाई देते हैं। नक्षत्र के आधार पर रोचक पंच महापुरुष राजयोग। आप जब भी किसी की कुंडली अध्ययन कर रहे हों और वहां पर यह दिखाई दे कि मंगलदेव केंद्र भाव में स्वराशिस्थ अथवा उच्च राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ आपको यह भी देखना होगा कि मंगलदेव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग नक्षत्रों में मंगलदेव के बैठने से रोचक पंच महापुरुष राजयोग के परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होंगे।
सबसे पहले यह देखते हैं कि किन किन नक्षत्रों में मंगल देव के बैठने से रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण, अश्विनी के चारों चरण, भरणी के चारों चरण, कृतिका के प्रथम चरण, इनसे मिलकर के बना हुआ है मेष राशि। मेष राशि मंगल के लिए स्वराशि होती है। विशाखा का चतुर्थ चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा के पूरे 4-4 चरण, इन्हें मिलाकर के वृश्चिक राशि तैयार होती है और वृश्चिक राशि भी मंगल देव की स्वराशि है। उत्तराषाढ़ा का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, श्रवण के पूरे 4 चरण, धनिष्ठा का प्रथम, द्वितीय चरण, इन्हें मिलाकर के मकर राशि तैयार होती है और मकर राशि मंगल के लिए उच्च राशि होती है। इन नक्षत्रों के साथ जब मंगल देव केंद्र भावों में स्थित हों तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। नक्षत्र अनुसार रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का फलादेश, जब आप यह देख लिए कि इतने सारे नक्षत्रों के साथ मंगल देव केंद्र भाव में बैठे हों तो पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है, तो नक्षत्र अनुसार इस राजयोग का क्या क्या फलादेश हो सकता है। अश्विनी नक्षत्र, मंगल देव के अश्विनी नक्षत्र में होने पर शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी मंगल देव अश्विनी नक्षत्र के साथ बैठे हों और केंद्र भाव में बैठे हों और पंच महापुरुष राजयोग बन जाए तो वह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाली स्थिति होती है। अश्विनी नक्षत्र के साथ मुख्य रूप से मंगल के नैसर्गिक फल ही अधिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बलिष्ठ शरीर, पराक्रमी, रक्तवर्ण, साहसी कार्यों में सफलता, सफल प्रबंधक एवं मंगल से संबंधित अन्य कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। चूंकि मंगल देव सेनापति हैं इसलिए बलिष्ठ शरीर होगा, पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, रक्तवर्ण होंगे, गोरे चिट्टे होंगे, सफल प्रबंधक होंगे और मंगल से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हैं वे सभी कार्य क्षेत्र इनके लिए सुटेबल होंगे। उन सभी कार्य क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी। भरणी नक्षत्र, मंगल के भरणी नक्षत्र में होने पर रुचक योग का अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पंच महापुरुष राजयोग बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि मंगलदेव भरणी नक्षत्र में बैठे हों तो इस राजयोग का अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जातक अपनी शक्ति का उपयोग सही कार्यों में नहीं लगा पाता है और यही वह स्थिति होती है कि जब कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वह यही स्थिति हो सकती है। यदि मान लीजिए कि पंच महापुरुष राजयोग में रुचक ही बन गया, मंगल देव के कारण ही रुचक पंच महापुरुष राजयोग बन गया और मंगल देव भरणी नक्षत्र में आकर के बैठ गए। जब भरणी नक्षत्र में बैठ गए तो इसका सही लाभ, समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और जातक को ऐसा लगेगा कि हम पंच महापुरुष राजयोग धारक तो हैं लेकिन हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ज्योतिष झूठा है। लेकिन ज्योतिष कभी झूठा नहीं है। कृतिका नक्षत्र, मंगल के कृतिका नक्षत्र में होने पर कार्य सिद्धि की संभावना अधिक होती है। जब मंगल देव कृतिका नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठे हों तो कार्य सिद्धि की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। जातक अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है, वह अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है, किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। लेकिन दूसरी तरफ गड़बड़ी यह होती है कि कृतिका नक्षत्र में मंगल देव के बैठने से जातक अपनी ऊंचाई तक तो पहुंचता है, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल तो करता है, लेकिन वह उपलब्धि, वह सफलता हमेशा के लिए कायम नहीं रख पाता है, वह गड़बड़ हो सकता है। विशाखा नक्षत्र, मंगल के विशाखा नक्षत्र में होने पर रुचक योग का श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। जब भी मंगल देव विशाखा नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठे हुए हैं तो बनने वाले रुचक योग का श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। विशाखा नक्षत्र के साथ इस योग का होना न होना किसी मतलब का नहीं होता है। विशाखा नक्षत्र के साथ मंगल देव केंद्र में बैठ जाएं तो पंच महापुरुष राजयोग का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अनुराधा नक्षत्र, मंगल के अनुराधा नक्षत्र में होने पर बनने वाले रुचक योग के प्रभाव से जातक की रुचि तकनीकी कार्यों में अधिक होती है। जब भी मंगल देव अनुराधा नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में बनने वाले रुचक योग के प्रभाव से जातक की रुचि तकनीकी कार्यों में अधिक होती है। वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकता है। स्वभाव से गुस्सैल होता है। अनुराधा नक्षत्र के साथ बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग का जातक स्वभाव से गुस्सैल होगा।
जातक की विद्या श्रेष्ठ होगी, वह पढ़ाई लिखाई में आगे होगा, अध्ययन में अव्वल होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता हेतु थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जातक की विद्या अच्छी होगी, वह पठन पाठन में अव्वल होगा, लेकिन जब कार्य क्षेत्र की बात आएगी तो उस समय जातक को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्य क्षेत्र को सफल बनाने के लिए उसे थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र, मंगल के ज्येष्ठा नक्षत्र में होने पर बनने वाले रुचक योग से जातक की वाणी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। जब भी मंगल देव ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठे हों और रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो तो ऐसे जातक की वाणी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। वह मनमोहक वाणी से बात करता है, अपनी बातों से किसी को भी आसानी से मोहित कर सकता है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उसकी वाणी बहुत ही श्रेष्ठ होगी। वाणी से संबंधित कार्यों में अपार सफलता प्राप्त होगी। तकनीकी कार्यों में भी वह दक्ष होगा। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें उसे अपार सफलता की प्राप्ति होगी। भाषण देना, कहीं पर काव्य पाठ करना, कहीं कथा सुनाना, कहीं भागवत सुनाना, कहीं पर किसी को संबोधित करना, इन कार्यों में वह बहुत ही माहिर होगा। साथ ही साथ तकनीकी कार्यों में भी वह दक्ष होगा। वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मंगल के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होने पर बनने वाले रुचक योग से जातक की विद्या अत्यंत श्रेष्ठ होती है। जब भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ मंगल देव किसी कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हों तो जिस भी जातक की वह कुंडली होगी वह जातक विद्या के क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उसकी विद्यार्जन करने की शक्ति प्रबल होगी, वह पठन पाठन में अव्वल होगा। लेकिन सफलता हेतु अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। यह प्रयास कार्यक्षेत्र के लिए कही जा रही है। विद्यार्जन तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन जब वह जातक कार्य क्षेत्र के लिए प्रवेश करेगा, कहीं नौकरी ढूंढने जाएगा, कुछ व्यवसाय करेगा, उस समय आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसके सामने मुश्किलें आ सकती हैं, उसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जातक कूटनीतिज्ञ होगा, कूटनीति में अव्वल होगा। उसका मन सदैव रचनात्मक कार्यों में अधिक लगा रहेगा, कल्पनाशील होगा, कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहेगा, इसलिए उसका मन सदैव रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक लगता रहेगा। श्रवण नक्षत्र, मंगल के श्रवण नक्षत्र में होने पर बनने वाले रुचक योग से जातक की कल्पना शक्ति प्रबल होती है। जब मंगल देव श्रवण नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठे हों और ऐसी स्थिति में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाए तो उस जातक की कल्पना शक्ति प्रबल होती है। वह कल्पनाशील होता है, वह शोध कार्यों में अव्वल हो जाता है, क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति प्रबल हो गई। जब वह कल्पना करेगा, कुछ सोचेगा, तभी कोई शोध कर पाएगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। अतः ऐसे जातक लेखक, संपादक, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक अथवा इसी तरह के अन्य कार्यों को करने वाले होते हैं। जब किसी जातक की कल्पना शक्ति प्रबल होगी तभी वह लेखक हो सकता है, कुछ लिख सकता है, तभी वह संपादक भी हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है। कोई फिल्म बन रही है और स्क्रिप्ट लिखना है और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए कि उसकी कल्पना शक्ति ही कमजोर हो तो स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पाएगा। यदि कल्पना शक्ति प्रबल है तभी स्क्रिप्ट लिख पाएगा। निर्देशक, फिल्म का निर्देशन करना है, कुछ भी कार्यक्रम है उसका निर्देशन करना है तो कल्पना शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इसके बाद अब क्या होना है, वह कल्पना जब होगा तभी यह काम आगे बढ़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में होने पर बनने वाले रुचक योग का प्रभाव सबसे श्रेष्ठ होता है। जब भी मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के साथ केंद्र भाव में बैठे और रुचक योग बन जाए तो इसका प्रभाव सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे शुभ फलदायक होता है। उपर्युक्त वर्णित समस्त शुभ फल इस स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी नक्षत्रों के साथ जितने भी फलादेश देखे वे सभी फलादेश धनिष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जातक अपने पराक्रम से श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करता है। जातक पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम के बल से ही वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो पर हम आपके लिए भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग की विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होती रहे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।